औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानियाँ देने वाले साथियों की औलाद की रियायत और उनके साथ हुस्न सलूक बहुत ज़रूरी है, वरना नफली इबादत कबूल नहीं होगी, ना ही फ़र्ज़ कबूल होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि किन लोगों को दीन में रियायत के लिए इजाज़त दी गई है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं कुरानी अमलियात, कुरानी वज़ाइफ़, इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती हूं। अगर आप उनसे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आज की वीडियो का मौजू पहले ही आपके साथ बयान किया जा चुका है, अब उसकी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आपको इस्लाम समझने में आसानी हो सके। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जाने का वक़्त होगा तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वसीयत फ़रमा दीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, महाजिरीन में से जो साबिक़ीन अव्वलीन हैं, मैं तुम्हें इनके साथ और इनके बाद इनकी औलाद के साथ अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ। अगर तुम इस वसीयत पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारा ना नफली अमल कबूल होगा और ना फ़र्ज़ अमल कबूल होंगे। हयातुस सहाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 485 से ये आपके साथ शेयर किया गया है। दीन का काम करने वाले साथियों की औलाद की रियायत ज़रूरी है। सबसे अच्छा सलूक ये है कि इनको भी दावत के कामों में मोहब्बत से चलाया जाए और खैर ख्वाही का मामला किया जाए। आज की वीडियो से आपने सीखा होगा, उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।